इस प्रकार से आपस में चर्चा कर रहे हैं। संपाति ने सुना, गिरिराज संपाति ने यही भी कथा कहीं बहुभांति गिर कंदरा सुनी संपाति। हमको मरना तो है ही, लेकिन मैंने अपने हृदय में ऐसा जाना है कि पीछे जाके महाराज सुग्रीव जी के द्वारा दंडित किए जाएं, इससे अच्छा है कि अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हुए अपने प्राणों का परित्याग कर दें। और माताओं बहनों से निवेदन है, आप सहयोग प्रदान करें, पूर्णिया बिलवा दें थोड़ी देर, अभी जाए नहीं। आज विधाता ने मुझको बड़ा अच्छा भोजन दिया, ये लाल लाल टमाटर जैसे गाल वालों बंदरा, अरे खतरा। ये पीले पीले बंदरा, आज विधाता ने बड़ा अच्छा भोजन दिया। मरने की बात करते हुए सभी लोग सावधान रहना, इसके समीप कोई ना जाना। गीत वचन सुन काना, अब भामरन सत्य हम जाना। पहले तो सोच रहे थे कि दो भात भाई मृत्यु हमारी, लेकिन अब ऐसा आभास करते हैं कि अब मरण सत्य हम जाना। ना आगे जाना है ना पीछे जाना है, यही मर जाना है, क्योंकि ये पक्षी हमें खाने की बात कर रहा है। लेकिन हनुमान जी, एक पक्षी वो भी था जिसने परमात्मा के कार्य के लिए अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। कहे अंगद विचार मन माही, धन जटायु सम को नाही। धन्य है वह जटायु जिसने प्रभु के कार्य के लिए अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। धन्य है तुम्हें जटायु, धन्य हो। ए बंदरा, उधर का जटायु जटायु करता है, इधर आ। ए वाणी से विकलांग पक्षी, का है? ज्यादा नहीं बोलना। हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे, नहीं तो तुम हमें खा जाओगे। अरे आ जाओ। नहीं आएंगे। उधर का जो चुकुर चुकुर कर रहा है, जटायु जटायु कर रहा है, इधर आ। अगर हम तुम्हारे पास में आ गए, तुमने नहीं खाया, तो फिर इससे तुम्हारा कल्याण होगा। तो न खाऊंगा, आ जाओ। नहीं खाओगे? नहीं खाऊंगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी की सौगंध खाओ। हाँ, राम जी की सौगंध किसी को न खाऊंगा, आ जाओ। आ जाओ, अब बैठो आराम से। आ जाओ, वाह, आ जाओ, आ जाओ। ए भैया, यहाँ की रेणुका बड़ी। ए सब लोग बैठ जाओ। हैं, तुम इस गांव की नहीं हो का? कम से कम अपने गांव की लाज तो बचाओ। उठाए बोरिए बिस्तर आंधी हुई गया हो रही है। अरे ए तुम बताओ, जटायु जटायु कर रहे थे, जटायु कहाँ है? जटायु तो भैया मर गया। जटायु मर गया? मर गया। जटायु मर गया। बा हाँ? बा अरे तुमको क्या हो गया? रो रहा हूँ। क्यों? इसलिए क्योंकि जटायु मेरा भाई है। जटायु तुम्हारा भाई है? हाँ। अच्छा, तो जटायु तुम्हारा। चुप! काय? ये मतलब की बात करते हो? जटायु इतना बड़ा धर्मात्मा और तुम इतने बड़े पापी की हमें खाने की बात कर रहे हो। एक भी गुण नहीं मिल रहे तुम दोनों के। हम कैसे नहीं मिल मान? रहे हैं? बताओ, जब मैं कुछ शिकार पिकार न कर पाऊंगा तो कोई मिल जाएगा तो खाऊंगा। ठीक कह रहा है, इसके पंख नहीं है, लेकिन देखो इसके नेत्रों से कितने बड़े बड़े आंसू निकल रहे हैं। 2-4 ठतल वो भरे वाले हैं। बस 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 करो, चुप जाओ। रुक जा, ज्यादा ना चुप आए, कर करना लगा दे। नहीं, सुनो, आए। तुम दोनों भाई थे। हाँ भैया विश्वास हो गया, अब क्या किया जाए? देखिए, तुम्हारा भाई तो नहीं रहा, हाँ, तो लेकिन तुम्हारे भाई की आत्मा के शांति के लिए कहो तो तिलांजलि दिलवा दे। तिलांजलि। हाँ। और दिलाओ। इससे तुम्हारे भाई की आत्मा को शांति मिल जाएगी। देखो, हम हैं बानर, ठीक? और बानर जैसा जानते हैं वैसे करेंगे। ये है क्या? ये क्या है? क्या है? ऐसा लगे थे जैसे कोरोना का इंजेक्शन हो। हाँ। ये है बानरी कुसा। बांदरी को सा है। हाँ, ठीक। अब इसको हाथ में ले लो। अब जैसा जैसा हम कहें वैसे वैसे तुम कहना। जैसे जैसे तुम कहोगे वैसे वैसे कहना है। हाँ, कहो पिंड पिंड पिंडा। कहो पिंड 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 है। कहो नहीं कहना। कहो नहीं कहना। अरे ये मंत्र थोड़ी है। अरे ये मंत्र अरे मंत्र बोला नहीं अभी। अभी मंत्र हमने बोला अरे नहीं। चुप जाओ भाई। अरे चुप जाओ भाई। बेवकूफ हो गया। बेवकूफ होगा। ये मंत्र नहीं है अभी। अभी ये मंत्र नहीं है। मूर्ख हो गया? बिल्कुल मूर्ख होगा तुम। मैं मूर्ख हूँ? मैं मूर्ख हूँ। तुम मूर्ख हो। तुम मूर्ख हो। अरे भाई तुम्हारा मरा है यार। अरे भाई तुम्हारा मरा है बेमतलब की बात ना करना। बेमतलब की बात ना करना। बहुत मारूंगा। बहुत मारूंगा।
कहाँ फंस गए चक्कर में, चोट पकड़ो इसकी। कहाँ फंस गए चक्कर में, इसकी चोट अब जब मैं मंत्र शुरू कर दूं तब इसको छोड़ना तू। पिंड पिंड पिंडा, पिंड पिंड पिंडा, पिंडा ऊपर 3 प्राणी। 3 कैसे प्राणी? 3 कैसे होंगे, कैसे भी हैं? अच्छा 3 कैसे? हाँ 2 तुम्हारी माताएं ओ और 1 तुम्हारा भाई, ओ कितने हो गए? 3। और मैं कहाँ जाऊंगा? तो तुम तो अभी जिंदा बैठे हो, अल्लाह का मोरो पिंडा दान कर दे। उसके लिए मरना होगा। तो फिर ना कर। नहीं बता दो। हाँ तो पिंडा ऊपर 3 प्राणी, पिंडा ऊपर 3 प्राणी। तुम ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी, तुम ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी, तुम ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। पिंडा डालो पोखली में, है सीधा डालो पंडित की झोपड़ी में। बिल्कुल सही जा रहे हो, लेकिन भैया अभी हृदय को तसल्ली नहीं हुई। फिर ये तो मान लिया कि तुम्हारा भाई था, हाँ एक गोदावरी के तट पर रहता था, तुम समुद्र के किनारे पड़े हो, हैं? वो बड़े ठाठ से रहता था, तुम अस्त व्यस्त पड़े हो। कारण क्या है तुम दोनों भाइयों में, इन दूरियों का कारण क्या है? भैया हमारे दोनों भाइयों में इतना प्रेम था, कितना? एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते, जैसे चड्डी और नारा। ये मतलब की बात करते हो? बिना चड्डी के नारा नहीं, न और बिना नारा के चड्डी नहीं। अरे तो और कोई भी उदाहरण दिया जा सकता था। अरे नहीं, जब नारा बांधा जाएगा तभी तो चड्डी रहती है। जैसे दीप नहीं तो कैसा? हाँ जैसे दिया और बाती का, तो एक ही बात है, दिया बाती हो चाहे चड्डी बनियान हो ना भाई। तो भैया बड़ा प्रेम था, एक समय अच्छा की देखो, बात है। दिया बाती की आवश्यकता पक्षियों को पड़ सकती है, लेकिन इसकी नहीं पड़ सकती। एक उदाहरण आइए, मैं लुफड़ाई नो है नहीं लो नहीं भाई, वो बात बताओ जो तुम्हारे लिए हो। तो भैया एक समय की बात है, एक शिला पर हम दोनों भाई बैठे थे। अच्छा फिर? अचानक हमें अपने पिताश्री की याद आ गई। तुम्हारे पिताश्री? हाँ तुम्हारे पिताश्री कौन? हमारे पिताश्री का नाम है अरुण देव, अरुण देव, जो सूर्य देव के रथ चलाया करते हैं। हाँ ठीक है। वो हमारे पिताश्री है। अच्छा जैसे ही हमें अपने पिताश्री की याद आई तो हमने कहा चलो अपने पिताश्री से मिल के आते हैं। अच्छा। तो दोनों भाइयों ने उड़ानें भरी। हाँ लक्ष्य तक पहुंचने के लिए गीधों की 3 उड़ानें होती हैं। अच्छा। एक धरातलीय, एक अर्ध धरातलीय, एक आकाशीय। तो पहली उड़ान भरी, फिर तो दोनों भाइयों ने उड़ानें भरी, तो उड़ते 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 पहुंच गए? उड़ते 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 अरे पहुंच गए कि नहीं? उड़ते 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 ही रहोगे क्या? ये पहली उड़ान है। पहली उड़ान है अभी? हाँ 3 तो कल तक हो जाएंगी। दूसरी उड़ान भरी, तो उड़ते 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 इस बार स्पीड से उड़ रहा है। उड़ते 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 काफी स्पीड से उड़ते 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 पहुंच गए। हाँ फिर चैन चुरावेगी रे बिल्लो चैन। दूसरी उड़ान में कहाँ से चैन चुरावेगी? मतलब दोनों की ये था कि भाई जमीन में होते तो कुछ मिल जाता, वहाँ क्या रखा है तुमने? नहीं, ये दोनों भाइयों का निश्चय था कि आज तो चैन मिलेगा, पिताश्री से मिलाएंगे। अच्छा हाँ बात कुछ बना तो नहीं रहे हो? हाँ जैसे ही सूर्य के नजदीक पहुंचे मेरे भाई को गर्मी सताई। हाँ। वो बोला चलो भैया यहाँ से वापस चलते हैं। अच्छा। मैंने कहा नहीं, बिना पिताश्री के मिले हम वापस नहीं जाएंगे। हाँ। वो वहां से लौट आया, लेकिन मैं अभिमानी किसी की बात न मानी। मैं और आगे बढ़ा, जैसे सूर्य के ताप के नजदीक पहुंचा तो सूर्य की गर्मी के कारण मेरे पंख जर्जरा गए, मुड़मुड़ा गए, भुरभुरा गए। अरे मेरा वहां से लुढ़कना चालू हुआ, तो मैं लुढ़कते 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 गिरो यार। लुढ़कते 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 2 उड़ाने यहाँ भर लेंगी। तो कितनी देर लुढ़कोगे? अबे एक जाने में जितना समय लगता है उतना आने में नहीं लगता। तो फिर उड़ते 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 नहीं, फिर गिरते 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 लुढ़कते लुढ़कते समुद्र के किनारे बदाक उड़ा। ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जब तुम्हारे पंख जल गए होगे तो तुमने उड़ने का प्रयास किया होगा, झटपटाए होगे, फड़फड़ाए होगे, चिल्लाए होगे, यहाँ के गिर गए। हाँ सब कुछ आ जाना था। सुनो तो फिर जब मैं यहाँ पर गिर पड़ा, मेरी बहुत बुरी दशा हुई। चींटों ने चाटा, चींटियों ने रगड़ा, अरे झींगुर ने ओछका लत्ती मारी। अरे मैं हाथ से हटा भी न सकता था।
क्योंकि थे ही नहीं। हाँ, पंख नहीं थे, हाथ नहीं थे, जल गए थे। फिर एक दिन चंद्रमा नाम की ऋषि आए, उन्होंने मेरी दशा देखी, उनको दया आ गई। उन्होंने कहा कि तुम यहीं पर पड़े रहो, एक दिन रामदूत आएंगे तो तुम उनकी सहायता कर देना, तो तुम्हारे पंख पुनः उगाएंगे। सुनो, तुमने बातें बहुत बना ली, हमने सुन ली। हाँ, तुम पिताजी से मिलने नहीं जा रहे थे। हाँ, हैं? मैं अभिमानी रजनी राया, हैं? तुम अभिमानी हो, और अभिमानी व्यक्ति काहे के लिए जाएगा किसी से मिलने? उससे मिलने चाहे जो आ जाए। तो तुम सूर्यदेव का रथ रोकने के लिए जा रहे थे, अभिमान के वशीभूत होकर, सो तुम्हारी ये दशा हो गई। हैं? अब अभिमान तुम्हारा चकनाचूर हो गया है, हाँ। तो अवश्य ही तुम्हें परमात्मा मिलेंगे। तो बताओ कहाँ मिलेंगे? हैं? ऐसे ना मिलेंगे। फिर कैसे मिलेंगे? हमें नहीं जानोगे कि हम कौन हैं? कौन हो? हम प्रभु श्री रामचंद्र जी के सेवक हैं। फिर उनकी भार्या माता श्री जानकी जी का हरण हो गया है। ओ, हम सभी उनकी खोज में निकले हैं, लेकिन हमारे मार्ग में यह समुद्र बाधक बन रहा है। अब कुछ समझ नहीं पड़ता कि किया क्या जाए। ओ, तो तुम्हें समुद्र में जल ही जल दिखाई दे रहा है, और क्या? और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। रुक जाना, मैं यहाँ से देख रहा हूँ। वो देखो, कहाँ? वो समुद्र के बीच में रेवई में भंडारा के पूड़ी बनती हैं। हैं? समुद्र के बीच में कहाँ से पूड़ियां सेकने लगे तुम? अरे मैं यहाँ से देख रहा हूँ, त्रिकूट नामक पर्वत है, उस पर लंका बसी हुई है। लंका में अशोक वन है, अशोक वन में अशोक वृक्ष के नीचे सीता मैया बैठी हुई है, और उसके आसपास ये देखो राक्षसियां, और कौन कौन राक्षसी चाय चौंक रही है, अरे कौन राक्षसी लिपस्टिक ठांस रही है। अस्त्र शस्त्र नहीं है क्या हाथ में? हाँ, कौन? अरे बहुत बहुत शास्त्र हैं। ये है? हाँ, कौन एक ककई से अपनी इतना मारूंगा तुमको। अरे मैं यहाँ से देख रहा हूँ, कौन राक्षसी ककई से जुआ मार रही है। लगता है उठा के पटक दूं तो मर जाओ तुम। काहे? हम कुछ नहीं देख पा रहे हैं, तुमको सब कुछ दिखाई दे रहा है। अरे मैं बेवकूफ समझे हो क्या? अरे मैं देखो तुम ना, क्यों? की दृष्टि अपार, ये बात सही है। बूढ़ भयो नहीं करते सहाय, तुम्हारा बुढ़ा हो गया, वरना मैं तुम्हारी सहायता देखो, हो यदि सकता है। सहयोग की भावना हृदय में आ जाए, हाँ, तो फिर ये अवश्य नहीं होता कि हम सहयोग किस प्रकार से करें। आप शरीर से सहयोग करने लायक नहीं है, तो ऐसा करो, कुछ मानसिक सहयोग कर दो। देखो भैया, तुम्हारी सेना में ऐसा कोई बलशाली योद्धा हो जो वहां त्रिकूट नामक पर्वत तक पहुंच सके, तो वो सीता मैया का पता अवश्य लगा सकता है। हृदय से साधुवाद है आपको। प्रभु श्री रामचंद्र जी इस समय ऋषमुख पर्वत में है, जाकर दर्शन प्राप्त करो। ठीक, अब तुम उड़ जाओ बिल्कुल। अब मेरे पंख जमाए हैं, जम गए हैं। उड़ो, उड़ के जाओ। अस कहि गरुण गीध जब गयऊ, तिनके मन अति विस्मय भयऊ। निज निज बल सब काबू भाखा, पार जाई कर संशय राखा। अंगदी, उस पक्षी के द्वारा सुना आपने, उसने अपने वक्तव्यों में कहा कि जो इस 100 योजन के समुद्र को लांघकर लंका पहुंचेगा वो माता